नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है तरसती निगाहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। इसी गांव में सुखिया नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में केवल 4 लोग थे, वह और उसकी पत्नी तथा उसके बेटे बहू। सुखिया दिन भर अपने बेटे के साथ खेतों पर काम किया करता था और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाता था। उनके दिन खुशी से बीत रहे थे कि तभी एक दिन अचानक सुखिया बीमार पड़ गया। उसके बेटे ने उसे बहुत से डॉक्टर तथा वैद्यों को दिखाया, परंतु सुखिया की तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ और सुखिया एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सुखिया की पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, परंतु अब सुखिया के चले जाने से उसकी पत्नी बिल्कुल अकेले हो गई थी। वह दिन भर अपने घर के आंगन में बैठकर तरसी हुई निगाहों से सुखिया की राह देखती रहती थी। वह पागलों की तरह हमेशा यही सोचती थी कि एक न एक दिन उसका पति जरूर लौट कर आएगा, क्योंकि वह सुखिया के मरने के बाद अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। एक दिन आधी रात को वह अकेले ही अपने घर से बाहर निकली और कहीं जाने लगी कि तभी पीछे से उसकी बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत अपने पति को जगाकर कहा, अभी अभी मैंने माँ जी को घर से बाहर जाते हुए देखा है। पता नहीं इस उम्र में वह बाहर जाकर क्या गुल खिला रही हैं। यह सुनकर उसका पति गुस्साते हुए बोला, क्या बक रही हो तुम? शर्म नहीं आती है मेरी माँ के बारे में यह सब कुछ कहते हुए? अरे वह मेरी माँ है, तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उसकी पत्नी बोली, हाथ कंगन तो आरसी क्या, आप खुद ही देख लो, इतनी रात को वह कहाँ गई हैं? पति भी पत्नी की बातों को सुनकर बेड से उठा और चप्पल पहनता हुआ बोला, चलो देखते हैं कहाँ गई है माँ। फिर वह पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी माँ गई थी। कुछ दूर चलते ही उसे चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी बोली, अपनी आंखों से देख लो, वह जा रही है तुम्हारी माँ। तब उसका पति रामू बोला, चुपचाप चलो, मुझे दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। अब उसकी माँ अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके बेटा और बहू उसके पीछे आ रहे हैं। वह अभी 50 साल की ही हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। अभी 1 साल पहले ही उसके पति सुखिया का देहांत हुआ था। रामू पत्नी के साथ दबे पांव माँ का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद गुमसुम सी रहने वाली उसकी माँ इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी, वह सोच भी नहीं सकता था। आज उसे उसकी माँ रहस्यमय दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ दूर चलने के बाद माँ ने अब पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक संकरे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। रामू की पत्नी बोली, यह रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। रामू गुस्से में बोला, तुम थोड़ा बड़बड़ करना बंद करोगी? मुझे दिख रहा है माँ शायद खेत में ही जा रही है। तब उसकी पत्नी बोली, देखना यह जरूर किसी से मिलने जा रही है। पत्नी के इतना कहते ही रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोला, हाँ खेतों में तेरा बाप बैठा है, मेरी माँ वहाँ उसी से मिलने जा रही है। और देखा जाए तो रामू का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि उसके माँ के चरित्र पर कोई शक करे तो एक बेटा कैसे सहन कर सकता है। वह दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने खेत में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी माँ अब खेत के कोने में बने शमशान की तरफ बढ़ रही है। रामू के खेत में
उनका पुश्तैनी शमशान था, जहां उसके दादा परदादा, दादी और पिता को अग्नि दी गई थी और उन सब की चिता पर छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई थी। फिर रामू ने देखा कि उसकी माँ शमशान में जाकर एक छतरी के पास बैठ गई। रामू की पत्नी बोली, मुझे तो डर लग रहा है जी। मुझे लगा था कि माँ जी आधी रात को किसी आदमी से मिलने आई हैं, परंतु माँ जी तो यहाँ भूतों से मिलने आई हैं। इस बार रामू कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप जाकर एक पेड़ की ओट में बैठ गया। अब वह अपनी माँ से कुछ ही दूरी पर बैठा था, जहाँ से उसे उसकी माँ साफ साफ दिखाई दे रही थी और वह जो कुछ भी बोल रही थी वह उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। इधर रामू की पत्नी भी डरते डरते चुपचाप रामू के पास आकर बैठ गई। तभी अचानक उन्हें अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ बोल रही थी, अजी सुनते हो, जगे हो या सो गए? फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। फिर उसकी माँ बोली, आप तो यहाँ आराम से सोए हुए हो, मगर मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती है जी। आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं हर दिन आपके लिए तरसती रहती हूँ और तरसी हुई निगाहों से आपकी राह देखती रहती हूँ। अब मुझे आपके बिना नहीं जिया जाता है जी। इतना सुनते ही रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी भी अपनी आंसू नहीं रोक पाई, मगर रात होने के कारण उन दोनों को एक दूसरे के आंसू दिखाई नहीं दिए। उसकी माँ कह रही थी कि अब मैं थक गई हूँ जी। 1 साल हो गया मुझे आपको देखे हुए। कुछ देर के लिए आप मेरे पास चले आओ। थोड़ी देर आकर पास ही बैठ जाओ, थोड़ा बोल बतिया लो। मैं आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ जी। आज मेरा मन बहुत उदास था। देखो, जरा सा अंधेरे से डरने वाली आपकी पत्नी आज आपसे मिलने यहाँ शमशान में चली आई। रामू की पत्नी ने सास की बातों को सुनकर रामू के हाथों को कसकर पकड़ लिया। फिर भरी हुई आंखों से कान लगाकर सास की आगे की बातों को सुनने की कोशिश करने लगी, परंतु काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया। देखते ही देखते 2 घंटा गुजर गया, परंतु अब उन्हें माँ की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब रामू बेचैन हो गया और वह अपनी पत्नी से बोला, चलो अब माँ के पास चलते हैं। मुझे लग रहा है शायद माँ वहीं पर सो गई है। यह कहते हुए रामू अपनी माँ के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिताजी की छतरी से पीठ लगाई चुपचाप बैठी है। वह माँ को हिलाते हुए बोला, माँ, मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह माँ के और करीब पहुँच गया। फिर माँ का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोला, माँ, मगर उसके हाथ का धक्का लगते ही उसकी माँ की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तब रामू ने घबराते हुए जल्दी से माँ की नब्ज देखी तो उसने महसूस किया कि उसकी माँ का नब्ज बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि पति से मिलने की प्यासी उसकी माँ इस कपटी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो सिर्फ माटी की देह बची थी, जिसमें बेटा प्राण खोज रहा था। माँ को प्राणहीन देखकर रामू दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसे रोते हुए देखकर उसकी पत्नी की भी रुलाई फूट पड़ी और वह पति के कंधे पर अपना माथा रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन साथी के बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके बिना उन्हें रहने की आदत ही नहीं होती है। वह हमेशा अपनी तरसती हुई निगाहों से अपने जीवन साथी की राह देखते रहते हैं और देखते ही देखते एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो,
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।